अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने यूट्यूब चैनल पे होम्यो डॉक्टर हुमा पे आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वेल टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है इसका गर्मियों में। और आपको पता है कि गर्मियों में अक्सर औक़ात ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत आम मिलती है। और ये नमकियात की कमी की वजह भी हो सकती है और बहुत सारी और वजूहात होती हैं। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हाइपोटेंशन कहते हैं। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और इन्फॉर्मेशन का तबादला होता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीपी लो के बारे में। एक्चुअली इट इज़ नोन एज डिमिनिश्ड बीपी, यानी कि बीपी का बिल्कुल सिरे से ही गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना, इसको बीपी लो कहा जाता है। ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 110, यानी क्या होता है कि हमारा सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है जब 110 से बिल्कुल कम होता है, और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 70 होता है, 70 से नीचे होता है, फ्रॉम एनी कॉज, यानी किसी वजह से भी अगर ऐसा होता है। तो ह्यूमन हार्ट बीट के हवाले से बात करती हूँ आपसे कि हर बीट जो हमारी है, हर धड़कन के साथ ब्लड पुश करता है। यानी ह्यूमन हार्ट जो है, इंसानी दिल, हर बीट के साथ ब्लड को पुश करता है और इससे ब्लड प्रेशर बनता है। तो ब्लड प्रेशर कम होने से जो है वो क्या होता है, वजह क्या होती है कि समटाइम्स हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं कर रहा होता और वो दिल और दिमाग की तरफ प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स की तरफ फ्लो ठीक नहीं होता और बीपी जो है वो लो हो जाता है या सडनली ड्रॉप कर जाता है। अब होता क्या है कि एक्चुअली ये कोई ना कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। बीपी सडनली जो है वो लो हो जाता है या लो होने का सामना रहता है पेशेंट्स को। और इसमें जो कंप्लेंट्स देखने में आती हैं, आपको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, यानी थकावट, और इसके अलावा डिज़ी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, गनूदगी का शिकार होता है पेशेंट, गिरा गिरा सा महसूस होता है। स्पेशली जो बीपी लो है वो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा जो है ना मिलता है, ये चीज़ देखने में आती है। मैं बात कर रही थी कि बीपी सडनली जो ड्रॉप कर जाता है, इस सूरत हाल के बारे में। तो ऐसे पेशेंट्स में देखने में आता है ऐसा कि जब बैठने की पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहते हों, यानी देर तक एक ही जगह पे बैठे रहे हैं, एक ही पोस्चर में, या खड़े बहुत ज़्यादा देर तक रहते हों। ये मीन्स कि उनका खड़े होने का अगर काम ज़्यादा होता हो, खड़ा रहने से मुस्तकिल, या काफ़ी देर लेटे रहने के बाद अचानक से उठते हैं, तो ऐसे बीपी को हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। यानी कि पोस्चर के हवाले से, जिस्म की साख्त के हवाले से जो है बीपी का बदल जाना। और पोस्चरल हाइपोटेंशन का जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फेलियर की वजह से होता है यूजुअली इस वजह से हो सकता है, या फिर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में कोई ख़राबी हो सकती है और ये चीज़ जो है फेंटिंग की तरफ ले जाती है, यानी कि बेहोशी की तरफ ले जाती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर आपको बताया जाए तो 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो 65 की एज में जाके पोस्चरल हाइपोटेंशन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि एक जगह पे बैठे रहेंगे तो भी उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा, खड़े रहेंगे तब भी ऐसा मसला देखने में आएगा, या एक जगह पे जैसे मैंने कहा कि काफ़ी देर लेटने के बाद अगर उठते हैं तो भी ये चीज़ देखने में आती है। अब बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में कि हमें पता होना चाहिए कि बीपी लो किन वजूहात की बिना पर हो सकता है। क्योंकि यूजुअली हम बहुत सारे स्पेशली फ़ीमेल्स में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और कि बीपी लो का शिकार होती हैं और ये कंप्लेंट करती हैं कि हमारी डाइट भी ठीक है और सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद बीपी लो है। तो याद रखिए पीछे कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होती है, यानी जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। अब कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे प्रेगनेंसी में बीपी लो हो जाया करता है पेशेंट्स का। ये उनकी प्रॉब्लम यानी परेशानी की वजह भी हो सकती है, एकदम से लाइफ चेंज होने की वजह भी हो सकती है। फिर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से बीपी ड्रॉप कर जाता है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया है, कंडीशन के एकदम से शुगर लेवल का कम हो जाना, जो हमारी डाइट में हो या ब्लड में हो जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। हाई बीपी की जो मेडिसिन लेते हैं पेशेंट्स, और लगातार लेने की वजह से भी बीपी लो का शिकार हो जाते हैं। और समटाइम्स कुछ मेडिकेशंस इस किस्म की होती हैं, जैसे डिप्रेशन की मेडिसिन हो गई, हाई ब्लड प्रेशर का तो मैंने ज़िक्र कर ही दिया, और पार्किंसंस की जो मेडिसिन है, इसी तरह से जो है
ये चीज़ें जो है ना, ये भी बीपी लो को कॉज़ करती हैं। इनसे क्या होता है, एक नॉर्मल हार्ट रिदम हो जाता है, एक धड़कन जो है वो ठीक से नहीं रहती, हार्ट फेलियर की तरफ भी चला जाता है। और ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या होती हैं कि वाइडनिंग हो जाती हैं, उनमें डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं। लीवर डिजीज़ में भी ऐसा देखने में आता है कि बीपी लो हो जाता है। फिर ऐसा है कि डायूरेटिक जो यूज़ करते हैं पेशेंट्स, यानी पेशाब आवर जो मेडिसिन होती हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है कि बीपी ड्रॉप कर जाता है। फिर हीट स्ट्रोक एक कंडीशन है, यानी कि लू लग जाना, उसमें भी ये चीज़ देखने में आती है। एकदम से पेशेंट जो है वो बीपी लो की शिकायत करता है और ऐसा हो जाता है, और देखने में आती हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन में चीज़ें। कुछ कॉजेज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सडन ड्रॉप इन बीपी है, यानी एकदम से बीपी का गिर जाना जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग इज़ द टॉप मोस्ट कॉज, कि एकदम से ब्लीडिंग हुई, यानी ब्लड लॉस हो गया, खून का बहुत ज़्यादा बह जाना या अचानक से हेमरेज हो जाना, तो उसकी वजह से भी बीपी लो हो जाता है। यह है कि लो बॉडी टेम्परेचर होगा अगर किसी पेशेंट का। समटाइम्स होता है, कुछ लोग होते हैं कि जिनमें जो है वो बॉडी टेम्परेचर यूजुअली जो है वो कम ही रहता है, तो उनमें भी ये कंडीशन देखने में आती है। हार्ट मसल्स की डिज़ीज़ जो होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। फिर सेप्सिस की कंडीशन अगर हो जाए, सेप्टिक कंडीशन हो जाए बॉडी में कहीं, तो उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशन होती है कि बीपी लो कॉज हो जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए अगर, यानी कि मोशंस किसी को लगे हुए हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया या वॉमिटिंग बहुत हो गई है, फीवर है, तो उसमें भी ये चीज़ देखने में आएगी। फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए ना, तो उसमें भी होता है कि बीपी लो हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ कि आपको देख के पता चल जाता है कि पेशेंट का बीपी लो है। आप देखेंगे कि पेशेंट की जो है वो टैकीकार्डिया की कंडीशन होगी, पैल्पिटेशन होगी, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, फटीग होगी, थकावट का शिकार होगा, डिजीनेस होगी, गनूदगी पाई जाएगी, अनस्टेडीनेस होगी, बिल्कुल लड़खड़ाता सा महसूस होगा आपको, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट में, नौजिया की कंडीशन देखेंगे आप, मतली की कैफियत होगी, उल्टी सी आने वाली, फटीग है, ब्लड विजन होगा, यानी कि धुंधला सा नज़र आता है पेशेंट को, और ठीक से देख नहीं पाता, फेंटिंग होती है, बेहोशी की तरफ जाता है, और लाइट हेडेडनेस होगी, यानी चकराता फिरता है ना, कोल्ड होगा, ठंडक महसूस करेगा, उसकी स्किन देखेंगे तो बिल्कुल कामी होगी, यानी चिपचिपी सी और ठंडी सी स्किन होगी उसकी, और पेल स्किन होगी। सबसे बड़ी बात कि जर्द चेहरा बिल्कुल जर्द हो जाएगा, होंठ सफ़ेद लगेंगे आपको देखने में, ये चीज़ें देखने में आती हैं। और सीवियर किस्म की जब कंडीशन हो जाती है बीपी लो की, तो आप देखेंगे कि बॉडी पे स्वेलिंग भी समटाइम्स आ जाती है पेशेंट के, और डिज़निया की कंडीशन भी होती है, यानी कि सांस में तंगी हो जाती है, और चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, यानी कि सीने में घुटन महसूस होती है। ये तमाम ऐसी सिम्टम्स हैं जो हमें देखने में मिलती हैं जब बीपी लो के पेशेंट को हम देखते हैं। तो इसके लिए जहाँ तक मेडिसिन की बात है, तो हमारी होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जो इसको क्योर कर देती हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कुछ नेचुरल मेडिकेशंस होती हैं, कुदरत ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो इसको टैकल करने के लिए बेहतरीन हैं, और हमें पता होना चाहिए। जैसे कि शहद का इस्तेमाल, के 1 चम्मच भर के दें तो फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाता है। इसी तरह खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी ठीक करता है। चीनी का 1 चम्मच भर के दे देंगे, वो भी बेटर हो जाएगा। जूस पिला देंगे, वो भी ठीक हो सकता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं इस किस्म की। इसी तरह एग्स वगैरह का इस्तेमाल भी नॉर्मल करता है बीपी को। तो मेडिसिन में हमारी मेडिसिन आर्निका, नाजा, रस्टॉक्स, जलसीमियम, चाइना बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। कैम्फर टॉप ऑफ द मोस्ट मेडिसिन है, और फ़ौरी तौर पे कंट्रोल करती है। इसी तरह क्राइटेगस, कार्बोवेज है, रेडियम ब्रोम है, कालीफॉस, नेट्रम्योर बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है हमारी, जो इसको कंट्रोल करती है। ये तमाम मेडिसिन्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देती हैं बीपी को, और पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इवन कि अगर फेंट भी हो गया तो हमारी एक मेडिसन है एमाइल, कि हम उसको जब सूंघा देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल एकदम से उठ के बैठ जाता है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और उसकी सिचुएशन के हम बाकी मेडिकेशन दे के तो केस को क्योर करते हैं। तो ये था आज का तमाम बातचीत जो बीपी लो के हवाले से थी, ताकि गर्मियों में जो है आप लोग इस चीज़ से टैकल कर